होलिका दहन की परंपरा और भगवान विष्णु से जुड़ी पौराणिक कथा। होलिका दहन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व का गहरा पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु, भक्त प्रहलाद और दैत्यराज हिरण्यकशिपु की कथा से जुड़ी हुई है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि होलिका दहन की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और भगवान विष्णु का इसमें क्या योगदान रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान संगम को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दें। होलिका दहन की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। वह एक क्रूर और अहंकारी शासक था जिसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के अनुसार उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई पशु। वह न दिन में मरेगा न रात में। न उसे आकाश में मारा जा सकता था न धरती पर। न ही कोई अस्त्र शस्त्र उसे मार सकता था, न ही कोई शस्त्र। न वह घर में मरेगा न बाहर। इस वरदान से वह स्वयं को अमर समझने लगा और देवताओं को भी परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने पूरे संसार में यह आदेश दे दिया कि अब केवल उसकी पूजा की जाएगी और किसी भी अन्य देवता, विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना नहीं की जाएगी। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसे नारद मुनि ने भगवान विष्णु की भक्ति का ज्ञान दिया था। वह हमेशा विष्णु के नाम का जप करता और उनकी भक्ति में लीन रहता। यह बात हिरण्यकशिपु को बिल्कुल भी सहन नहीं थी। उसने कई बार प्रहलाद को समझाने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति पर अडिग रहा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को दंड देने के कई प्रयास किए, जैसे उसे उबलते तेल में डलवाया गया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। उसे विष पिलाया गया, लेकिन विष का प्रभाव उस पर नहीं हुआ। हाथियों के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास किया गया, परंतु हाथियों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पहाड़ से गिरवाया गया, लेकिन वह बच गया। इन सभी प्रयासों के असफल होने के बाद हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हो गया और उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका, हिरण्यकशिपु की बहन, को एक वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जल सकती। हिरण्यकशिपु ने यह योजना बनाई कि होलिका अपने इस वरदान का उपयोग करके प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद भस्म हो जाएगा और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। योजना के अनुसार होलिका एक बड़ी चिता पर बैठ गई और उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। चारों ओर मंत्रोच्चार के साथ अग्नि प्रज्वलित कर दी गई, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि दुष्ट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है और भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। होलिका के जल जाने के बाद भी हिरण्यकशिपु का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने स्वयं प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से क्रोधित होकर पूछा, यदि तुम्हारे भगवान हर जगह हैं, तो क्या वे इस खंभे में भी हैं? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, वे इस खंभे में भी हैं। क्रोध में भरकर हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से खंभे को जोर से तोड़ दिया। उसी क्षण खंभे से भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। वे आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को संध्या समय न दिन न रात मारा। उन्हें अपने गोद न घर के अंदर न बाहर में रखकर मारा। अपने नाखूनों न अस्त्र न शस्त्र से उसका संहार किया। उसे चौखट पर न धरती न आकाश पर रखकर मारा।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। होलिका दहन का महत्व और परंपरा। इस घटना के उपलक्ष्य में होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन की प्रमुख परंपराएं। 1. अग्नि प्रज्वलन। होलिका दहन की रात को लकड़ियों और उपलों से चिता सजाई जाती है, जिसमें बुराई का प्रतीक होलिका का दहन किया जाता है। 2. प्रहलाद पूजा। भक्त प्रहलाद की भक्ति को याद किया जाता है और उनकी तरह ईश्वर की अडिग भक्ति का संकल्प लिया जाता है। 3. नकारात्मकता का नाश। लोग अपनी नकारात्मक भावनाओं, ईर्ष्या, अहंकार और क्रोध का दहन इस अग्नि में करने का संकल्प लेते हैं। 4. अग्नि की परिक्रमा। होलिका दहन के समय लोग अग्नि की परिक्रमा करते हैं और उसमें नारियल, गेहूं की बालियां और अन्य वस्तुएं अर्पित करते हैं। होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी देता है। सत्य, धर्म और भक्ति की सदा विजय होती है, जबकि अहंकार और अधर्म का नाश अवश्यंभावी है। भगवान विष्णु ने न केवल भक्त प्रहलाद की रक्षा की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब वे अवतार लेंगे और संसार में धर्म की स्थापना करेंगे। इसलिए होली का त्योहार केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, प्रेम और ईश्वर भक्ति का संदेश देने वाला पावन पर्व है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में। आपको यह धार्मिक कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।